हाय गाइस, सैमसंग को जो है 7 साल हो गए हैं। 2019 में इन्होंने पहला अपना फोल्ड लॉन्च करा था और सच में आज भी जो है फोल्डेबल्स को देख के एक्साइटमेंट होती है। और इस चीज का बेस्ट एग्जांपल ये लेटेस्ट Z Fold 8 अल्ट्रा है। और इस बार तो चीजें और इंटरेस्टिंग है। हमने Z Fold 8 देखा जो कि बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है, बेसिकली एंटरटेनमेंट पे फोकस है, जबकि ये अल्ट्रा वाला वेरिएंट जो है मैं सिंपली बोलूंगा प्रोडक्टिविटी को फोकस कर रहा है। ये एक नॉर्मल फोन तो है ही, बट अगर हम अनफोल्ड करें तो एक प्रॉपर टैबलेट बन जाता है और कुछ कंडीशंस में अगर ठीक से यूज करा जाए तो भाई ये मिनी कंप्यूटर भी बन जाता है। और आप लोग को पता है मैं वीडियो में बहुत केयरफुली वर्ड्स यूज करता हूं, तो जो मैं यहां पर मिनी कंप्यूटर बोल रहा हूं, टैबलेट बोल रहा हूं, इन सब चीजों का एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। अब गाइस डिजाइन की बात करूं तो वो एज एक्सपेक्टेड है। ये डिजाइन हमने लास्ट ईयर भी देखा था, बट इस बार सैमसंग ने जो है हियर एंड देयर रिफाइनमेंट्स करी है। जैसे कि लास्ट ईयर वाले Z Fold 7 से कंपेयर करूं तो थोड़ा सा और स्लिम कर दिया इसको। और अगर आप हिस्ट्री के सारे सैमसंग के फोल्डेबल्स को नोटिस करोगे ना, आपको एक पैटर्न दिखेगा। हर साल सैमसंग कोशिश कर रहा है कि फोल्डेबल्स को ज्यादा लाइट वेट बना सके। इस साल भी सेम चीज करी है। आई मीन इस लेटेस्ट Z Fold 8 अल्ट्रा को अगर मैं iPhone 17 Pro Max के वेट से कंपेयर करूं तो ये 19 ग्राम्स लाइटर है। नो डाउट गाइस, एक अल्ट्रा फोल्डेबल फोन है ये। अगर हम इसको पॉकेट में डालते हैं 215 ग्राम का है, एक नॉर्मल फोन फील होता है। और हम बहुत टाइम से देख रहे हैं क्या तो बिजनेसमैन या फिर प्रोफेशनल्स बहुत पसंद करते हैं सैमसंग फोल्डेबल्स। और ये सैमसंग के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि इस फोन को लाइट वेट बनाए, क्योंकि ज्यादातर प्रोफेशनल लोग जो है बहुत सारी कॉल्स लेते हैं, तो फोन लाइट होना इंपॉर्टेंट ही है। और अगर मल्टीटास्किंग के लिए इस फोन को अनफोल्ड करके भी यूज करें ना, तब भी एक हाथ से हम इस फोन को यूज कर पा रहे हैं। और मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूं, जो Z Fold 8 आया है ना, पासपोर्ट साइज जिसका फॉर्म फैक्टर है, उस फोन में सैमसंग ने जो है इंटेंशनली एक फीचर हटा दिया जो कि है फ्लेक्स मोड। अगर आप पहली बार सैमसंग फोल्डेबल्स यूज कर रहे हो तो देखो फ्लेक्स मोड में क्या रहता है। जैसे कि मैं Z Fold 8 अल्ट्रा में करके दिखाता हूं। अगर मैं कोई भी ऐप यूज कर रहा हूं और फोन की स्क्रीन को मैं थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर देता हूं तो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है ज्यादातर एप्स, और ये प्रोडक्टिविटी में काफी हेल्प करता है। इनफैक्ट सैमसंग ने जो है इस बार फ्लेक्स टाइटेनियम टेक यूज करी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो कि कैमरे पे एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये ना लास्ट ईयर वाला Z Fold 7 है। इस फोन को मैं अगर ओपन करता हूं ना, थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि जहां से फोन अनफोल्ड होता है ना, जो फ्रेम वाला एरिया है बिल्कुल फ्लैट है। जबकि ये लेटेस्ट वाला Z Fold 8 अल्ट्रा है ना, मैं इसको अगर ओपन करता हूं बहुत इजीली हर बार मैं इसको ओपन कर पा रहा हूं। ऐसा पता है क्यों है? इस बार जो है फ्रेम को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके एजेस जो है इंटरनली हल्के से कर्व कर दिए है। इस छोटे से चेंज की वजह से मेरी थंब जो है बहुत इजीली इस पूरे फ्रेम को होल्ड कर पाती है और मैं हर बार बहुत इजीली ओपन कर पा रहा हूं। बाकी जो कवर डिस्प्ले है वो लास्ट ईयर जैसी है, 6.5 इंच की। इनफैक्ट बेजल्स भी जो है लास्ट ईयर जैसी है। तो जैसे कि मैंने Z Fold 8 की वीडियो में डिस्कस किया था ना कि वो पासपोर्ट फॉर्म फैक्टर होने की वजह से आउटर डिस्प्ले में हम बहुत इजीली टाइपिंग कर सकते हैं, तो वो एडवांटेज Z Fold 8 में ही है। क्योंकि ये जो डिस्प्ले आप खुद देखो भाई, ज्यादा टॉल है, नैरो है। अगर आप पुराने फोल्ड यूजर हो, आपको यूज टू होने की भी नीड नहीं है। मतलब आपको इस डिस्प्ले में टाइपिंग करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप यूज टू हो चुके होंगे। बट अगर आप पहली बार फोल्ड खरीदोगे, ये डिस्प्ले आपको थोड़ी नैरो लग सकती है। तो एक बात तो क्लियर है कि इस अल्ट्रा का एडवांटेज इसकी ये बड़ी फोल्डेबल डिस्प्ले है। आई मीन ये जो इंटरनल डिस्प्ले है ना, 8 इंचेस की है, और ये डिस्प्ले अनफोल्ड होते ही ऐसे स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाती है। एंड नो डाउट गाइस, एक्सीलेंट डिस्प्ले है ये। इस बार सैमसंग ने जो है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी दे दी है, तो इस वजह से जो आसपास की रिफ्लेक्शंस है ना, वो बहुत कम दिखती है, व्यूइंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। इनफैक्ट इस बार तो सैमसंग ने 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे दी है, जो कि बहुत अच्छा ब्राइटनेस का नंबर है। सिर्फ ये दो स्पेक्स देख के मैं इजीली बोल सकता हूं भाई, अपने सेगमेंट की बेस्ट डिस्प्ले है। और हर साल की तरह सैमसंग ने इस बार भी कोशिश करी कि क्रीज कम से कम दिखे। अब देखो Z Fold 8 की वीडियो में मैंने आप लोग को क्लियरली बताया था कि इस बार सैमसंग ने जो है बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर दिया है दोनों फोन्स के अंदर। लाइक अगर Z Fold 8 जो है उसकी डिस्प्ले एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट है, तो इस अल्ट्रा की डिस्प्ले जो है मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी है। और इस प्रोडक्टिविटी में सबसे ज्यादा हेल्प जो है सैमसंग को इनका सॉफ्टवेयर करता है। आई मीन इस बात को सिंपली समझो, अगर मैं फोन को ऐसे अनफोल्ड कर रहा हूं तो हमें दो 6.5 इंच की सेपरेट डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि हम अलग अलग एप्स रन कर सकते हैं इस पे। और यही रीजन है कि ज्यादातर बिजनेसमैन या फिर प्रोफेशनल फोन खरीदना पसंद करते हैं। मतलब ये एग्जांपल देखो आप, अगर मैं फ्लेक्स मोड में इस फोन को रख दूं और हाफ डिस्प्ले में मैं मीटिंग ले सकता हूं, और नीचे वाले एरिया में सैमसंग की नोट्स ऐप खुली है और ऑटोमेटिकली मिनट्स ऑफ द मीटिंग हर एक वर्ड लिखे जा रही है। ये लैपटॉप स्टाइल वर्कफ्लो बनाने में हेल्प करता है। या फिर मल्टीटास्किंग का बेस्ट एग्जांपल ये है, अगर आपको प्राइसेस कंपेयर करने हैं अलग अलग वेबसाइट पे, तो मल्टी विंडोज में हम अलग अलग वेबसाइट ओपन कर सकते हैं और एक साथ सारी चीजें कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको अपना एग्जांपल बताऊं, मैं जब भी वीडियोस पे रिसर्च करता हूं ना, तो जेमिनाई और क्लाउड दोनों पे एक साथ रिसर्च कर रहा होता हूं। और ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि इस फोन पे मैं दोनों एप्स एक साथ खोल सकता हूं और जो भी एआई एजेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनको साइड बाय साइड चेक कर सकता हूं। तो पिछले 7 साल का जो सैमसंग एक्सपीरियंस है ना सॉफ्टवेयर बनाने का, जहां पर मल्टी विंडोज ओपन हो जाती है, एक्स्ट्रा फ्लोटिंग विंडोज भी हम ओपन कर सकते हैं, तो लाइक सच में किसी को सीरियस मल्टीटास्किंग करनी है तो वो इस फोन में पॉसिबल है। या फिर किसी को टैबलेट की तरह यूज करना है कि लाइक अगर आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हो, तो बेसिकली ये फोन जो है लैपटॉप की तरह भी काम कर सकता है थोड़े केसेस में, या फिर